मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी कोई जख्म ऐसा लगा है जो लफ्ज़ों में बयान ना हो सके? कभी किसी की एक बात ने, एक रवैये ने, एक धोखे ने तुम्हें अंदर से ऐसे तोड़ा हो कि सांस लेना भी भारी हो जाए? कभी रातों को जागे हो, आंखों से नींद भाग गई हो, मगर दिल की धड़कनें चीख चीख कर कह रही हूं कि बस अब और नहीं। वो लम्हा जब लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें कमजोर कह देते हैं, जब हुजूम के बीच तुम तन्हा रह जाते हो, जब हर दरवाजा बंद लगता है और सिर्फ दर्द ही दर्द होता है। वो लम्हा जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई थामने वाला नहीं। ये सब कुछ, ये सारी कैफियतें किसी एक दिल, किसी एक जिस्म के अंदर जमा हो जाएं तो कैसा तूफान बनता है, कैसी हुआ चलती है, कैसी बेबसी छा जाती है। तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, कोई तो हो जो सुन ले, जो थाम ले, जो बस एक बार कह दे तुम अकेले नहीं हो। लेकिन तब क्या होता है? कौन तुम्हारे अंदर उतर कर वो टूटे हुए टुकड़े जोड़ता है? कौन है जो इस सुनाटे में भी तुम्हें महसूस करता है? ये सब जानने से पहले एक पल अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर के शोर को सुनो। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें छूकर बदलने वाला है। आगे देखोगे, जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है तब असल में क्या होता है। जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है, तुम्हें तोड़ देता है, तुम्हारा सुकून छीन लेता है, तो तुम समझते हो शायद सब खत्म हो गया, मगर हकीकत में तब सब शुरू होता है। वो लम्हा जब दिल चीख उठता है, जब आंखों में आंसू भर आते हैं, जब तुम्हारी जबान खामोश और दिल भारी हो जाता है, उसी लम्हे अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवजा होता है। हाँ, वो देखता है, वो सुनता है, वो जानता है, और सबसे पहले वो तुम्हारे दिल को महफूज करता है। लोग तुम्हें जख्म देते हैं, मगर अल्लाह तुम्हारे जख्म पर अपनी रहमत रख देता है। वो तुम्हें फौरन बदला नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हें बुलंद करना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों का दिफा करता है जो ईमान लाए। सूरत हज। यानी जब तुम सब्र करते हो, खामोश रहते हो, अपने दिल में अल्लाह पर भरोसा रखते हो, तो तुम्हें अपने अल्फाज से, अपने अमल से, अपने गुस्से से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा रब तुम्हारा दिफा खुद करता है। वो तुम्हारे हक में वो बोलता है जिसे तुम सुन भी नहीं सकते, मगर उसके असरात तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होने लगते हैं। फिर वो क्या करता है? सबसे पहले वो तुम्हारे दर्द को सुकून में बदलता है। एक वक्त आता है तुम्हें वही बात, वही जख्म इतना नहीं चुभता जितना पहले लगता था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दिल पर सकीनत उतार दी होती है। अल्लाह ने उन पर अपनी सकीनत नाजिल फरमा दी। सूरत फतह। ये सकीनत एक अजीब सा इत्मीनान जो किसी दवा, किसी बात, किसी शख्स से नहीं मिलता। ये सिर्फ अल्लाह की अता होती है। वो तुम्हारे अंदर ऐसा सुकून डाल देता है कि तुम्हारे दुश्मन हैरान रह जाते हैं। इतनी तकलीफ के बाद भी ये इतना पुरसुकून कैसे है? फिर वो तुम्हारे रास्ते बदलता है। वो लोगों को हटा देता है जो तुम्हारे लिए नहीं बने। वो दरवाजे बंद कर देता है जो तुम्हारे नुकसान के लिए खुले होते, और ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका तुम्हें कभी गुमान भी नहीं होता। तुम सोचते हो ये तो मेरा नुकसान है, मगर हकीकत में वो तुम्हें महफूज कर रहा होता है। वो तुम्हें इस मकाम पर ले जाता है जहां तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी ताकत बन जाती है। प्रैक्टिकल जिंदगी में देखो, जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और तुम बदला नहीं लेते, बल्कि दिल में कहते हो मेरा हिसाब मेरा रब करेगा, तो तुम्हारा ये जमला आसमानों पर एक फैसला बन जाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें तकलीफ दे तो ये न सोचो कि अल्लाह खामोश है, बल्कि यकीन रखो वो पसी पर्दा तुम्हारे हक में वो सब कुछ कर रहा है जो तुम्हारे दिल को सुकून, इज्जत और रोशनी में बदल देगा। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा यकीन और थोड़ा तवक्कुफ। फिर देखना वो रब कैसा बदला लेता है, मगर नरमी से, हिकमत से, रहमत से। कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम बहुत रो चुके होते हो, सब कुछ कह चुके होते हो, मगर फिर भी दिल के अंदर एक भारी सा बोझ रहता है। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और फिर अचानक एक अजब सा सुकून उतरने लगता है, न जाने कहां से, मगर दिल जैसे हल्का होने लगता है। यही वो लम्हा होता है
जब अल्लाह तुम्हारे दिल के साथ कुछ करता है, वो तुम्हारे अंदर एक नूर डाल देता है, एक रोशनी जो तुम्हें अपने दर्द से भी रोशनास कराती है और उसके पीछे छपी हिकमत दिखाती है। तुम वही जख्म देखते हो, मगर अब तुम्हें उनमें एक सबक, एक पैगाम नजर आने लगता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। वो तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें समझदार, गहरा और रहम दिल बना देता है। अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरत बकरा। ये आयत दिल के अंदर ऐसे उतरती है जैसे मिरहम। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बुरा हुआ, मगर अल्लाह जानता है वही चीज तुम्हारे हक में बेहतर थी। शायद वो तुम्हें किसी ऐसे नुकसान से बचा रहा था जो तुम्हारे बस से बाहर था। शायद वो तुम्हें किसी ऐसे शख्स से दौर कर रहा था जो तुम्हें खुद से दौर कर देता। शायद वो तुम्हारे अंदर ऐसी कुव्वत पैदा कर रहा था जो तुम्हें आने वाले कल की आजमाइशों के काबिल बनाए। जब तुम सब्र करते हो, तुम्हारा दिल जलता है, तुम्हारे आंसू गिरते हैं, तो जमीन पर गिरे वो आंसू आसमानों पर सजदे की सूरत कबूल किए जाते हैं। तुम्हारा दर्द जाया नहीं होता, बल्कि तुम्हारे दर्जात बुलंद करता है। अल्लाह तुम्हें ऐसे सुकून से नवाजता है जो दुनिया के किसी रिश्ते, किसी बात, किसी शय से नहीं मिलता। फिर वो तुम्हें बदल देता है। तुम वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे। अब तुम किसी के लिए रहम दिल बन जाते हो, किसी के दुख को देखकर खामोश नहीं रह पाते। तुम दूसरों के लिए वो नरमी बन जाते हो जो कभी तुम खुद तलाश कर रहे थे। यही अल्लाह का करम है। वो तुम्हें तुम्हारे दर्द के जरिए दिल के करीब कर देता है। तुम्हें उससे ऐसा ताल्लुक अता करता है जो अल्फाज से नहीं, बल्कि आंसुओं से बोला जाता है। और जब तुम्हारा दिल उसके जिक्र से आबाद होने लगता है, तो तुम महसूस करते हो कि जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा था, अब वही तुम्हें रब से जोड़ गया है। जब तुम्हें कोई धोखा देता है, तुम्हारे खिलाफ बोलता है, या तुम्हें कमजोर समझता है, और तुम फिर भी दिल में कहते हो, मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा रब देख रहा है, तो तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। वो ताकत जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वालों के हिस्से में आती है। याद रखो, जब कोई तुम्हें दुख देता है, अल्लाह फौरन तुम्हारा बदला नहीं लेता। वो पहले तुम्हें दर्जा देता है, फिर वक्त आने पर तुम्हारा बदला ऐसे अंदाज में देता है कि तुम हैरान रह जाते हो, और तुम्हारा दिल कहता है, वाकई मेरा रब सब जानता है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब तुम बहुत बर्दाश्त कर चुके हो, बहुत रोते, बहुत जलते, बहुत थक चुके हो, फिर एक वक्त आता है, तुम खामोश हो जाते हो। न बदला लेने का जज्बा रहता है, न शिकायत का लफ्ज। बस दिल कहता है, अब तू देख ले, ऐ अल्लाह, मैं छोड़ता हूं, सब कुछ तेरे हवाले। और बस वही लम्हा होता है, तो वो अब अकेला नहीं रहता। जब कोई बंदा अपनी तकलीफ, अपनी बेबसी, अपनी हर उलझन को अल्लाह के सुपर्द कर देता है, तो वो अब अकेला नहीं रहता। फिर उसका मामला जमीन से उठकर अर्श के फैसलों में शामिल हो जाता है। फिर वो बदला, वो इंसाफ, वो सुकून इंसान नहीं, अल्लाह खुद देता है। दुनिया समझती है कि तुम कमजोर हो गए, मगर हकीकत में तुमने अपनी ताकत उसके हाथ में दे दी है, जिसके एक कुन से सब कुछ बदल जाता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। ये आयत जिंदगी का सुकून है। जब तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हो, तो वो तुम्हें वहां से अता करता है जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता। वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा वसीला बना देता है। वो तुम्हारे नुकसान को तुम्हारे फायदे में बदल देता है। वो तुम्हारी गिरी हुई इज्जत को ऐसे उठाता है कि सब हैरान रह जाते हैं। कभी कभी वो फौरन नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहा होता है, तुम्हारी दुआ सुनकर तुम्हारे ईमान को निखार रहा होता है। वो चाहता है तुम्हें अजीम बनाना, और अजमत हमेशा दर्द के बाद ही आती है। फिर देखो, कुछ वक्त बाद वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, तुम्हारे सामने नजरें झुकाने लगते हैं। वो जो तुम्हें छोड़ गए थे, तुम्हारे बगैर अधूरे हो जाते हैं, और तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा सुकून आ जाता है जिसका राज सिर्फ अल्लाह जानता है। ये वो अदल इलाही है जो खामोशी से मगर पूरे निज़ाम के साथ काम करता है। वो तुम्हें जलील नहीं होने देता, वो तुम्हारी इज्जत खुद लौटाता है। वो तुम्हें इस तरह नवाजता है कि तुम समझ ही नहीं पाते कब तुम्हारे आंसू इनाम बन गए।
پھر وہ تمہیں لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ ان کے دلوں میں بلند کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسے مقام پر پہنچاتا ہے جہاں تمہارا درد تمہارا فخر بن جاتا ہے۔ تمہاری زبان خاموش رہتی ہے مگر تمہاری خاموشی گواہی بن جاتی ہے کہ تم پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور پھر تم سیکھ جاتے ہو کہ بدلہ لینا ضروری نہیں۔ جو شخص اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا حساب جلد لیتا ہے، مگر وقار کے ساتھ وہ تمہیں گرا کر نہیں بلکہ اٹھا کر انصاف دیتا ہے۔ تم نے کسی کے لیے اچھا چاہا اور اس نے تمہیں تکلیف دی، تم نے کسی کو عزت دی، اس نے تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کی، تم نے دعا دی، اس نے بددعا دی، اور تم نے خاموشی اختیار کی۔ تم نے سوچا بس اللہ کافی ہے، وقت گزرتا گیا، اور پھر ایک دن تم دیکھتے ہو وہی شخص گرا ہوا، وہی رشتہ ٹوٹا ہوا، وہی لوگ جنہیں تمہارے صبر پر ہنسی آتی تھی اب تمہارے سکون پر رشک کرتے ہیں۔ یہی اللہ کا نظام انصاف ہے۔ وہ دیر کرتا ہے مگر اندھیرا نہیں رہنے دیتا۔ وہ تمہیں تھوڑا آزماتا ہے تاکہ تم اس پر بھروسہ سیکھو، اور جب تم سیکھ لیتے ہو تو تمہیں وہ عزت دیتا ہے جو دنیا کے کسی تخت، کسی طاقت، کسی نام سے نہیں مل سکتی۔ پھر تمہاری زندگی بدل جاتی ہے۔ تمہیں کسی کے لفظوں سے فرق نہیں پڑتا، تمہیں کسی کے رویے سے ٹھیس نہیں پہنچتی، کیونکہ تمہارا دل اب رب کی نگرانی میں آ چکا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں ایک ایسے مقام پر لے آتا ہے جہاں تم لوگوں کے بدلے دعا دینے لگتے ہو۔ تب تمہارا ہر زخم شکر بن جاتا ہے، تمہاری ہر تکلیف سبق بن جاتی ہے، اور تمہاری ہر دعا قبولیت بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، جب کوئی تمہیں تکلیف دے اور تم اللہ پر چھوڑ دو تو تمہارے خلاف ہونے والی ہر چیز تمہارے حق میں لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کبھی خاموش نہیں رہتا۔ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور انصاف خود کرتا ہے۔ اگر تمہیں کبھی کسی نے دکھ دیا ہے تو جان لو اللہ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں آزمایا ہے، تمہیں سنوارا ہے، اور اب وہ تمہارے لیے لکھ چکا ہے وہ سکون جو کبھی کسی انسان کے الفاظ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی محبت سے محسوس ہوتا ہے۔ اگر تم نے کبھی چپ چاپ درد سہا ہے تو یہ ویڈیو ان سب دلوں کے لیے ہے جو خاموش ہو کر بھی رب پر یقین رکھتے ہیں۔ اسے آگے ضرور شیئر کرو، شاید کسی کے ٹوٹے دل کو اس سے سکون مل جائے۔